चैनल की तरफ से के शर्मा की राम नाम। आज हम एक ऐसे विषय पे चर्चा करेंगे जो हम सबके जीवन में वो विषय आता है। मेरा कहने का मतलब है कि वरिष्ठ नागरिक अर्थात सीनियर सिटीजन का व्यवस्थित जीवन कैसे हो। अगर हम एम्प्लॉइज हैं तो मान के चलिए कि रिटायर होने के बाद हमारा मन बहुत शंकाओं से भरा होता है। जहां तक बिजनेसमैन का सवाल है, मैं समझता हूं वो शायद कभी रिटायर होता ही नहीं, लेकिन मुख्य तौर पर जो कंपनी में जॉब करते हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, वो लम्हा, वो दिन जब वो अपने डिपार्टमेंट से कहने को वो रिलीविंग पार्टी होती है, लेकिन उस विदाई पार्टी के अंदर रिटायर होने वाला व्यक्तित्व का मन न जाने कितनी उलझनों से भरा हुआ, कितनी सोचों से भरा हुआ, भविष्य में होने वाली स्थिति का आकलन करते हुए वो रिटायर होके घर पहुंचता है। ये लम्हा जहां एहसास होता है कि मैंने ईमानदारी से सर्विस की और रिस्पेक्ट के साथ मुझे रिलीव किया गया, वहां घर में 4 कदम रखते ही ये एहसास जरूर होता है कि कल तक मैं इतनी सैलरी लाता था, लेकिन आज के बाद मैं बिल्कुल ही फ्री हो गया हूं। साथियों, यहां तक तो ठीक है, लेकिन प्रश्न ये है कि हम अपना जीवन कैसे जिए। ये बहुत बड़ा विषय है। ज्यादातर लोग रिटायरमेंट होने के बाद ऐसा सोचते हैं कि अब हम क्या करेंगे, हमारा जीवन तो किसी काम का नहीं। साथियों, बहुत बड़ी भूल है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ विशेष ऐसा होता है जो हमारे जीवन में जो हमने सीख ली है वो हमारे अंदर जमा होता है। हम उस सीख को, जिसको हमने पहले कभी महसूस नहीं किया, क्योंकि ऑफिस के काम के बोझ में आकर के हम अपने आप को, अपने जीवन को फैला नहीं सके। ये समय होता है जिंदा दिली से जीने का। जैसे आप रिटायर हुए, सबसे पहले आप ये मान के चलिए कि आप फ्री नहीं हैं, आप बोझ नहीं हैं, आपका जीवन अमूल्य है। मान लो आप 60 साल में रिटायर हो गए और 90 साल तक, 100 साल तक जीना है, या 100 नहीं, चलो हम 90 मान लेते हैं, तो 30 वर्ष तो जीने ना। इस जीने के लिए हमने शायद पहली बात ये सोचनी है कि अगर मैंने जीना है तो जिंदा दिली से जीना है और व्यवस्थित जीवन करके जीना है। मैंने किसी पे बोझ नहीं बनना। उदाहरण के तौर पर कई बार ये भाव आता है कि जो हमें पैसा मिलता है रिटायरमेंट का, बच्चे ले लेते हैं, कोई खास बात नहीं। आप बच्चों के लिए ही होता है सब कुछ, लेकिन आप उसमें से अपने लिए जरूर रखें, और उसके साथ ही बच्चों के साथ रहते हुए अपने आप को पहले की तरह सुबह सवेरे तैयार होकर के ऐसा महसूस करना है कि मैं आप अपने जीवन को नए तरीके से जीऊंगा। उदाहरण के तौर पर अगर आप समाज सेवी हैं तो प्रतिदिन सुबह उठ के सबसे पहले मुस्कुरा के सबके साथ बोलिए, मुस्कुरा के अभिवादन कीजिए। और एक बात याद रखिए कि हम बच्चों के मामले में, जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, कम से कम उन बच्चों की लाइफ में दखल ना दें।
हमारा फर्ज है कि हमें जो भी घर में विद रिस्पेक्ट खाने को मिलता है, आप इच्छा भी व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन हम एक शब्द होता है कि हमारे जमाने में तो ऐसा होता था, रिटायरमेंट के बाद हमें इन शब्दों को छोड़ना पड़ेगा। आप सुबह सुबह उठ करके अगर आपकी आदत है समाज सेवा करने की, तो जिन संस्थाओं से जुड़े हैं आप उन संस्थाओं में जाइए और वहां कम से कम 2-3 घंटे सेवा कार्य कीजिए। अगर आप लेक्चरर हैं तो आप समाज सेवा के नाते कहीं भी मोटिवेशन स्पीच दे सकते हैं। अगर आप कलाकार हैं तो आप थिएटर के साथ जुड़ करके आप उन कलाकारों को सहयोग दे सकते हैं जिस कला को आपने दबाया हुआ है, उस कला को बाहर लेकर आ सकते हैं। अगर आपका मन में संगीत का शौक है, विश्वास मानिए संगीत का शौक तो हर हालत में होना चाहिए। अगर आपको संगीत का शौक है तो आप बेहिचक संगीत सीखिए और संगीत सीखने के बाद आप उसका रियाज कीजिए, देखिए जीवन कैसे आगे चलता है। अगर आप के मन में ये है कि मैं कुछ बिजनेस करूं, तो आपका अगर मन करता है तो आप ऐसा कार्य जरूर ढूंढ लीजिए जिसमें आपको आसानी हो, जिसमें लगे कि आपकी इन्वेस्टमेंट वेस्ट नहीं हुई, क्योंकि ये जो हमारी उम्र होती है ये इन्वेस्टमेंट वेस्ट करने की नहीं होती। हम उस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे अगर हमें उसमें नुकसान हो गया। और अगर आप सोचते हैं कि भी मैं क्या करूं, मेरे मन में तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा, तो कम से कम आप सुबह सवेरे तैयार होकर के नाश्ता करके सबसे पहले तो घर में जो रोजमर्रा के काम है, सब्जी लेके आनी है, अपनी ड्यूटी भी ले सकते हैं। नहीं तो सुबह डेली आप घर से निकलिए, आप लाइब्रेरी जाइए, वहाँ साहित्य को पढ़िए, और इसके अलावा जो सीनियर सिटीजन होम है वहाँ भी जा सकते हैं। उनके साथ कैरम बोर्ड, ताश या और भी खेल होते हैं जो खेल करके आप अपना जो समय है बहुत खुशनुमा बिता सकते हैं। अगर आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, अगर आपने जीवन में कथाएं सुनी है या आपका मन करता है, तो शहर के अंदर प्रतिदिन नहीं तो कम से कम 15-20 दिन शहर में कोई ना कोई धार्मिक कार्यक्रम होता रहता है। आप धार्मिक कार्यक्रम में वहां निकल जाइए, देखिए मन को कितनी शांति मिलती है। इसके अलावा अगर आप अकेले हैं, मान लो आपकी पत्नी आपके साथ नहीं है, तो भी आप दिमाग पे इस बात का वजन मत रखिए। आप सक्षम हैं, आप अपने आप को सोचिए कि मैं अपने आप को व्यस्त रखूंगा। बस एक ही बात मांगिए भगवान से कि जितना जीवन देना है वो स्वस्थ दे। और दूसरी बात, अगर आपको कोई रोग है, उस रोग को भी जिंदा दिली से जिए। जो आपकी दवाइयां हैं, हेजिटेशन मत कीजिए, ये मत सोचिए। कई बुजुर्ग कहते हैं कि अब तो जाना ही है, क्या जरूरत है कहीं जाने की। नहीं, आप प्रतिदिन हो सके योगा करिए। अगर आप कभी नहीं किया तो योगाश्रम जाके सीखिए। उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप उसकी दवाई लेने से ना हिचकें, अपने बच्चों को कहें आपको दवाई ला के देंगे, या आप खुद दवाई लेके आए और वो दवाई लें। और सबसे बड़ी बात, सीनियर सिटीजन के नाते ये हमारी ड्यूटी है कि सवेरे सवेरे उठ करके 5:30 बजे आप तैयार होके एक्टिव जैसे नौजवान होते हैं, फ्लीट डालिए और सैर के लिए निकल जाइए। जैसे आपके शहर में कोई स्टेडियम है या ऐसे स्थान है जहां सीनियर सिटीजन इकट्ठे होते हैं, अब वहां जाइए, वहां सीनियर सिटीजन के साथ मिलकर के योगा कीजिए और मजाक कीजिए, तरह तरह की बातें कीजिए, शहर की सारी जानकारी पर डिस्कस कीजिए
और सुबह सुबह जब आप सैर को जाएंगे आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा, आप बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, आपके दिमाग में किसी किस्म की टेंशन ही नहीं रहेगी। कम से कम 2-2.5 घंटे आपके वहां व्यतीत हो जाएंगे। उसके बाद आइए, नहाइए धोइए, नाश्ता कीजिए, फिर आप तैयार होकर के अपने शौक के मुताबिक चाहे तो लाइब्रेरी जाइए, चाहे ऐसी जगह जाइए जहाँ सीनियर सिटीजन होम है, वहाँ कैरम बोर्ड आदि खेलते हैं, या आपने कहीं अगर मोटिवेशन स्पीच देनी है वो दीजिए। मेरे कहने का मतलब हमारा जीवन बेकार नहीं है, हमने 60 साल बहुत कुछ किया है। और एक बात और कि बच्चों को बिना मांगे अपनी राय उन पर जबरदस्ती मत थोपिए। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम समाज में ये है, जो आज बुजुर्गों के साथ हो रहा है, वो ये है कि भाई हम लोग अपनी उम्र के हिसाब से पुरानी बातों को लेकर के वो थोपने की कोशिश करते हैं बच्चों पर। आप अपना फैसला थोपिए मत, राय दे दीजिए। अगर वो बच्चे मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनके अनुसार चलिए। वो कहते हैं ना, और एक ऐसा भी होता है कई बार, कई सीनियर सिटीजन कहते हैं कि मैं खुश नहीं हूं। और एक ऐसा ही अमेरिका की एक लेडीज थी, ऐसा कुछ सोशल मीडिया पे आया था, वो बहुत परेशान थी, वो डॉक्टर के पास गई, वो कहती कि भी मेरा मन करता है कि मैं सुसाइड कर लूं, मैं तो परेशान हूं, मेरा ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम है, तो मैं समझ नहीं आती मेरे को क्या करूं। डॉक्टर ने कहा कि आप कोशिश कीजिए, हर पल अच्छी बातें सोचिए, खुशनुमा बातें सोचिए। अगर आप टीवी देखती है तो अच्छी चीजें देखिए और किसी में अपने आप को मगन कर लीजिए। तो ये बातें सुनने के बाद वो महिला उस नर्सिंग होम से बाहर निकली। बाहर निकलते वक्त घर तक जाते जाते एक बिल्ली का बच्चा जो है वो उसके पीछे हो लिया। उसने बहुत कोशिश की पीछा छुड़ाने की, लेकिन उसने पीछा नहीं छोड़ा। आखिर में उस बिल्ली के बच्चे को वो अपने घर में ले गई और उसकी देखरेख करने लगी। वो बिल्ली का बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा और उस महिला का कहना है कि उस बिल्ली के बच्चे में इतना मोह पड़ गया मेरा कि मेरे को सुबह से लेकर शाम तक ये नहीं पता चलता था कि कब दिन बीत गया। मतलब उसे एक जीने की राह मिल गई, उसे एक खुशी मिल गई। ऐसे ही हम अपने जीवन को जिंदा दिली से जीने के लिए किसी तरह के भी खुशी को ढूंढ सकते हैं। हम खुशियां ढूंढें, बीते हुए उदासीन क्षणों को याद ना करें, बीते हुए अच्छे पलों को याद करें। हर फंक्शन पर खुशियां लाने की कोशिश करें, कभी किसी खुशी के नाम पर, कभी किसी खुशी के नाम पर। सीनियर सिटीजन की अगर सोसाइटी है तो उनके किसी फंक्शन में आप जाइए और मिक्स हो जाइए। कहने का मतलब हमारा जीवन खुशी पूर्वक जीने के लिए है। फिर आप देखिए रोग भी हमारे नजदीक नहीं आएगा। आप यही कोशिश कीजिए कि हर पल हमने खुशी ढूंढनी है, हर पल हमने एंजॉयमेंट करनी है। ये सब हमारे हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। ये जीवन हमारा है। हमने 60 साल अगर सरकार की सेवा की है, अब अपने शरीर की सेवा हमने करनी है और व्यवस्थित होकर के जीना है। अगर घर में बच्चे कोऑपरेट नहीं करते तब भी घबराइए मत, कभी मत घबराइए। आप ये सोच के चलिए कि क्या हो गया, मैंने आज तक इतना बच्चों के लिए किया है, अगर बच्चे आज मेरी केयर नहीं कर रहे तो मैं जी के दिखाऊंगा। उसी तरीके से अगर आप सार्थक सोच सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो 100% आपका जीवन खुशियों की तरफ घूमता चला जाएगा। अच्छी बात करें, अच्छे लोगों में बैठें, बच्चों के साथ मनोरंजन भरी बातें करें। आपके पोता है, पोतियां हैं, उनसे भी बच्चों की तरह बन करके खेलें। आप देखिए अपने आपके जीवन के अंदर किस तरीके से खुशियां आ जाएंगी। आप जीवन में एक पल भी बोर नहीं होंगे। आज के लिए इतना ही। मैं समझता हूं कि सीनियर सिटीजन के लिए जीवन के ये कुछ टिप्स हैं जिसे हम स्वीकार करें। धन्यवाद।